की वाणी गुरु महाराज ने ये चुन चुन के हीरे इस भजन संध्या में परोए हुए हैं। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भाग तुम्हारे हाथों। हर भक्त की ये अभिलाषा होती है और यही भक्त का लक्षण होता है कि अपने आप को प्रभु के आगे पूर्ण रूप से समर्पण कर देना। जब कोई भक्त, कोई भी प्राणी, जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी ही हो, चाहे कोई भी हो, संत हो, साधारण जन हो, कोई दुष्ट कर्म करने वाला हो, जिसने राम नाम को अपने आप को सौंप दिया, फिर क्या होगा? स्वामी जी महाराज गारंटी देते हैं, जो जन हरि के हो रहे, जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते का, योग क्षेम उनका हरि करता आप सब। जो भगवान का हो गया, फिर उसके ऐसे जन को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, इसका सारा प्रबंध, और फिर जो आपको दे दिया उसकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने गारंटी दी है कि मैं स्वयं करता हूं। अब ये होगा कैसे? कहना तो बहुत आसान है। अब गुरु महाराज हमारा मार्गदर्शन करते हैं। महाराज के वचन है कि हमें इस राम नाम को अपने जीवन का आधार बना लेना चाहिए, इसे अपनी दिनचर्या में प्रमुख स्थान देना चाहिए, इसको गौण नहीं बना देना। नित्य प्रातः काल, सायंकाल राम नाम का जाप करना चाहिए, उसके नाम का सिमरन करना चाहिए। ये अति लाभकारी होता है। ये राम नाम का जो जाप है, ये इस लोक का भी साथी है और परलोक का भी साथी है। और क्या करना होगा? नंबर 1, अगर हम चाहते हैं कि हम प्रभु के हो जाएं, प्रभु हमें अपना अपना ले, एक तो उसके पतित पावन नाम राम नाम का हर पल हर घड़ी जाप करना होगा मन से। ये नहीं कि माला लेके बैठो और काम का छोड़ दो, दुकानदार दुकान जानी छोड़ दे, गृहणियां काम करना बंद कर दे और माला ले, हमने तो राम राम ही करना है। हाथ से काम करो और मन से राम राम जपते रहो। और दूसरा, साथ ही हमें सेवा जैसे शुभ कर्म करने होंगे। अगर हमने प्रभु को रिझाना है तो उनकी बनाई हुई ये सृष्टि की सेवा करनी होगी। और साथ ही साथ महाराज आज फरमा रहे हैं कि श्री राम नाम का प्रचार जितना अधिक कर सको करते रहो। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, परम स्वामी जी महाराज के स्वरूप परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज गोहाना में, भगत हंसराज जी महाराज, मां शकुंतला देवी जी, संत नर केवल बेदी जी महाराज,
और जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी ने स्वयं भी राम नाम जपा और दूसरों को भी राम नाम जपने के लिए प्रेरित किया। किसी ने भी, स्वामी जी महाराज ने कहा मेरा तो कोई था नहीं, इसलिए मैंने ये भगवा चोला पहन लिया, आपने गृहस्थ को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना। और महाराज ने कहा ये एक उत्तम कर्म है राम नाम का प्रचार करना। अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप क्यों, अब कोई यज्ञ होता है तो कम से कम 500 कार्ड हम घर घर जाकर देकर आते हैं। कई मेरे साथी कहते हैं कि जी ये क्यों करते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया करो, फेसबुक पे डाल दिया करो, ज्यादा टेलीफोन कर दिया करो। नहीं, उन प्यारों के दर्शन करके जो हमें प्यार मिलता है, जो हमें दुलार मिलता है, जो हमारी आत्मबल बढ़ता है, वो वही जान सकता है जो मेरे साथ चलता है। ये जो शक्ति इस राम नाम की है। कहीं भी घर जाओ, बाहर से अलख दिला देते हैं राम राम जी, दूर से कहते हैं राम शर्मा वाले डॉक्टर साहब आ गए, अंदर से आवाज आती है जय श्री राम। कितनी बार राम राम। तो महाराज ने कहा ये एक उत्तम कर्म है और ये बात ये यूं ही नहीं मिल जाती सेवा, राम कार्य की सेवा। महाराज के अपने शब्द हैं, राम का कार्य करने का अवसर पुण्य उदय से ही प्राप्त हुआ करता है। जब हमारे कर्म अच्छे कर्म जग जाएं, उनके पुण्यों के फल स्वरूप हमें ये सेवा कार्य मिलता है। अब कुछ शर्तें लगा दी हैं जो सेवक मेरे साथ जुड़े हुए हैं या और भी अपने अपने स्थानों पर सेवा करते हैं। आप सेवा करते हो, हर के मन में ये आता है सबसे पहले मैंने इतना बड़ा सत्संग कर दिया, मैंने 10 आंखों के ऑपरेशन करा दिए, मैंने उसको व्हील चेयर दे दी, मैंने उसका, ये मैं खत्म नहीं होती, आदमी खत्म हो जाता है। महाराज फरमाते हैं कार्य करते समय अपने आप को राम का यंत्र बनकर तत्परता पूर्वक काम करते जाए। अपने आप को केवल उसका यंत्र मानो, अपने आप को श्री राम का ही मानिए। कार्य को तो, ये लाइन ध्यान से सुनना, कार्य को तो वह स्वयं करता है, अपने आप करता है। कहते डॉक्टर साहब ने इतना बड़ा समागम कर दिया, उसने ये कर दिया, अरे कर्मी जो उसकी शरण में चले गया, कार्य तो पहले ही हो रखा होता है, उसकी रूपरेखा वो आपकी भावना के ऊपर बनाते हैं। मुझे याद है जब हम 4 वर्ष अब हो रहे हैं, आज 16 जुलाई, यही महीना भर यही दिन थे, 4 वर्ष पहले इतना बड़ा महल श्री राम शर्मा छोड़ के आए, अपनी झुग्गी में स्थान दिया तो 4 आदमी आते थे, और इस समय अब ये मंदिर भी छोटा पड़ रहा है, इतनी संख्या में आप ये सब राम कृपा क्यों, संतां दे कारज प्रभु आप खलोता कम करवावन आया। महाराज जनक की वाणी, कितने बड़े वैभवशाली राजा थे, किसी चीज की कमी नहीं थी उनके पास, वो उनकी भावना क्या होती थी कार्य करते हुए। स्वामी जी महाराज के वचन, मैं दास राम का प्यारे रहता हूँ श्री राम सारे। अरे मैं तो अपने राम का दास हूँ, अपने प्यारे राम का दास हूँ और उसी के भरोसे उसी के सहारे रहता हूँ।
हरि का काम करूं दिन राती, तृष्णा मुझे ना कभी साथी। मैं तो हरि का काम करता हूं, इसलिए मेरे मन में कोई तृष्णा नहीं कि मुझे यश मिले, लोग मेरी पूजा करें, लोग मेरी जय जयकार करें। मैं तो अपने हरि का काम करता हूं। और गुरु महाराज की वाणी भक्त प्रहलाद का प्रसंग है, 357 पर श्लोक नंबर 48। हम सदा कहते हैं कि ये मैंने कर दिया, ये मेरे साथ क्यों हो गया, ये मैंने इतनी मेहनत करी और फिर भी उसने मेरे साथ ये क्यों किया। गुरु महाराज की वाणी, राम रचाओ वे सदा, नियत किया जो राम ने नियत किया है, जो निश्चित किया है, वही होकर रहता है। रत्ती घटे ना तिल बड़े, अटल राम का काम। जो उसने निश्चित कर दिया उसमें ना रत्ती घट सकता है, ना तिल बढ़ सकता है। अटल राम का जो विधि का विधान है वो अटल है। अब समय हो रहा है, संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी मां सामने श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ गए। महाराज तो कहते हैं कि जिस पे जो प्रसन्न हो जाए उसको केवल अपना निमित्त मात्र बना लेते। अर्जुन जो था वो सखा था, वो भगवान का प्रिय था। तो युद्ध होने लगा, चारों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, तो वहां सारे हथियार छोड़कर बैठ गया। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक नंबर 33 में अर्जुन को निमित्त बनाकर कहा, क्या इस कारण तू खड़ा हो, यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर, धन धान्य से भरे हुए राज्य को भोग। ये लोग तो पहले ही मुझसे ईश्वरीय नियम से हरण चुके। तू इनकी परवाह करता है कि मैं भीष्म को बाण कैसे चलाऊंगा, मैं द्रोण को बाण कैसे चलाऊंगा, मैं कैसे मारूंगा इनको। अरे ये तो पहले ही मरे पड़े हैं ईश्वरीय नियम के अधीन। तू मेरा प्रिय है, तू तो केवल है सब साची, अब तू केवल निमित्त मात्र ही हो जा, तू निमित्त मात्र। गुरु महाराज कहते हैं इस रास्ते पे चल तो सही, ये कार्य तो पहले ही हुए पड़े हैं। और आज का सार गुरु महाराज की वाणी, मनुष्य की कामना तो कई कारणों से बहुत होती है, परंतु राम जानते हैं कि किस काम के योग्य और कितने काम के योग्य कौन व्यक्ति है। हमारे अंदर तो भावना होती, मैं ये भी कर दूं, मैं ये भी करूं, मैं ये भी कर दूंगा, मैं सारे यमुनानगर को यहां लाके इकट्ठा कर दूंगा, मैं यहां ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। महाराज फरमाते हैं ये प्रभु श्री राम जानते हैं कि किसके काम योग्य और कितने काम के योग्य कौन व्यक्ति है। फिर राम ही अपनी कृपा से उससे वह कार्य करवा लेते हैं। ये है इस मार्ग का गूढ़ रहस्य। जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते कार, योग क्षेम उनका हरि करता आप सम। हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं, हम पर कृपा करो, मेहर करो, दया करो। ये जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं अथवा सैकड़ों सैकड़ों लोग ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं,
सबको सेवा का दान बख्शो, राम नाम के जाप का दान बख्शो। सभी आपके भक्त बने, आपके सेवक बने। हम पर कृपा करना, मेहर करना, दया करना। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय श्री राम। सर्वशक्ति मते बरबाद बने, श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति